Assalamualaikum everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज के व्लॉग में कुछ अहम बातें भी हैं जो मैं आपको एक स्टोरी की शक्ल में सुनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सैर भी करवाऊंगा। यूके नाइट टाइम कैसा लगता है, उसके रोड्स कैसे हैं, मोटरवे पे थोड़ी सी आप लोगों को सैर करवाऊंगा। तो स्टोरी है जी पिंड दे चौधरी दी। एक पिंड का चौधरी होता है, उसका एक ही एक बेटा होता है, इकलौती औलाद होती है उसकी, और वो कोई 25 मरबे का मालिक होता है। एक ही एक इकलौता बेटा जो होता है, उससे पूरा गांव जो है वो बहुत तंग होता है और वो लड़ाई झगड़े अक्सर गांव में करता ही रहता है। ना सिर्फ ये कि बल्कि वो गांव की बहन बेटियों को भी तंग करता है। जो पिंड का चौधरी होता है, उसकी जो दोस्ती होती है वो पटवारी के एक लड़के के साथ होती है। मींस जो भी वो कांड करते हैं वो इकट्ठे करते हैं। अभी हम जी मोटरवे पे, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी चलूँ, मोटरवे पे पहुंच चुका हूँ। मोटरवे पे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑफ हैं और मैं फुल लाइट ऑन नहीं कर सकता ड्यू टू कह लें कि दूसरे ड्राइवर्स को जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, तो पटवारी और चौधरी का मुंडा जो होता है उसका नाम झीला होता है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। जो भी कांड करने होते हैं इकट्ठे करने होते हैं। एक दिन क्या होता है कि किसी चक्कर में चौधरी के बेटे से लड़ाई हो जाती है पटवारी के बेटे की। अब चौधरी के बेटे से पटवारी का बेटा जो है वो कत्ल हो जाता है। पटवारी का बेटा जो होता है वो दो भाई होते हैं, एक उसका बेटा छोटा होता है और दूसरा बेटा जो कत्ल हो गया। अब कोई माड़ा बंदा हो तो उसके खिलाफ तो वो ठीक है, कोई एक्शन माड़ा बंदा चौधरी के खिलाफ नहीं ले सकता होता, सुलह सफाई में काम खत्म हो जाता है। अब मसला था पटवारी का, और पटवारी ने अच्छे खासे पैसे बनाए हुए थे अपनी जिंदगी में। वो भी जमीन जायदाद का मालिक था, अच्छी कोठी छोटी बनाई हुई थी उसने भी। चौधरी के बेटे से कत्ल हो जाने के बाद पर्चे हो जाते हैं दोनों तरफ से, और पर्चे होने के बाद अब जो गांव का चौधरी, जो उस गांव का थानेदार होता है, वो आता है पटवारी के घर। पहले पटवारी के घर आने के बाद वो पटवारी थानेदार को अंदर ले जाता है। अंदर लेके जाने के बाद उसको, जब वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ में नोटों का भरा हुआ बैग होता है, वो लेके बाहर निकल रहा होता है। अब ये सब चौधरी अपनी कोठी में खड़ा होके देख रहा होता है। इतनी देर में थानेदार जो है वो पटवारी के घर से फारिग होके निकलता है। निकलने के बाद वो सीधा चौधरी के घर में जाता है। जाने से पहले वो पटवारी को पूरी तसल्ली दे के जाता है। कहता है, पटवारी फिक्र नहीं करनी, तेरे नाल इंसाफ होएगा। चौधरी के घर चला जाता है। चौधरी उसको अंदर ले जाता है।
खाने शाने का उसने इंतज़ाम किया होता है मुकम्मल तौर पे। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, मैं मेन मोटरवे पे पहुंच चुका हूँ। अच्छा, तो क्या होता है कि वो अंदर लेके जाता है उसको, थानेदार को खाना शाना खिलाता है, राज्य के पूरा खातर तवाज़ो उनकी करता है। खातर तवाज़ो करने के बाद उसको वापस जब जाने लगता है तो उसको नोटों से भरा हुआ बैग जो है वो देता है। जब थानेदार उसको बैग को ओपन करता है तो उसकी आंखें जो है वो चुंदिया आ जाती हैं। उस चौधरी को भी सहारा देता है। वो कहता है जो साहब फिक्र नहीं करना, तुम जिले नू मेरे वाले करो, तुसी टेंशन नहीं लेनी, जिला छुट जाएगा। वो उसको लेके चला जाता है और साथ में कहता है कि पुत्र जी लिया, तू घबराना नहीं। अगले दिन जनाब बकरे की देग बन के थाने जाती है। थानेदार जो पहले से पीप ला के रेडी बैठा होता है कि लो जी आज देग आने वाली है बकरे की देग जाती है। खा पी के बड़ा खुश होते हैं थानेदार साहब। फिर थानेदार चौधरी को एक मशवरा देता है। वो क्या करता है, अपने मुलाजम के बेटे को पहले से ही अपने घर बुला लेता है, उसके माँ बाप को भी बुला लेता है, खाने पे बुला लेता है। उसको कहता है कि तुम्हारी जो है ना बेटियां वो ऐसे ही है जैसे मेरी बेटी हैं, और तुम्हारे बेटे को मैं अपना बेटा ही समझता हूँ। तुमने टेंशन नहीं लेनी, इन दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी, और आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी। एक्चुअल में क्या है, चौधरी ने पहले ही गेम मुलाजम अपने के साथ सेट कर ली होती है कि 10 किले जमीन तेरी, 10 किले जमीन उसके नाम लगवा देता है। केस चलना शुरू हो जाता है। बस करना क्या है, मुलाजिम के बेटे ने ये एक्सेप्ट करना है कि ये कत्ल मैंने किया है। थानेदार को बुलाता है, थानेदार को बुला के बेटा मुलाजिम का बेटा उनके हवाले करता है, और उसका बेटा जाके तो थाने में ये बयान दे देता है कि हाँ जी कत्ल मैंने किया है। और चौधरी उस मुलाजिम के बेटे को पूरा सहारा देता है कि तुमने घबराना नहीं। केस चलना शुरू होता है, केस चलना शुरू होता है। केस में जज जो है वो ये फैसला सुना देता है कि इसको फांसी होगी। मुलाजिम का बेटा बड़ा परेशान होता है कि ये मेरे बाप ने क्या किया, मेरी कुर्बानी दे दी है। अब ये मामला जो है ये अभी चलना ही था कि चौधरी ने तसल्ली दी। उसने कहा टेंशन नहीं लेनी, अपने मुलाजिम को बोला टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं वहां पे जज के साथ जो है वो पहले से गिटमिट कर लूंगा, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो। वो फिर मुलाजिम चुप कर जाता है, तसल्ली दे देता है चौधरी उसको, वो फिर चुप कर जाता है। हाई कोर्ट का फैसला होने तक, तारीख डलने तक 4 साल का वक्त गुजर जाता है। हाई कोर्ट में फैसला दूसरी सुनाई पे ही सुना दिया जाता है कि फैसला बरकरार रहेगा जी, इसको फांसी ही होगी। अब ये मामला तो चले समझ में आता है, लेकिन वकील ने उसको मशवरा ये दे चुका था कि इसके बाद अगर हम किसी और बड़ी अदालत में भी जाते हैं
तब भी इसको फांसी ही होनी है। इसी असना में 3 साल और गुजर जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 7 साल। 7 साल का अरसा गुजरने के बाद उसको फांसी की सजा जो थी वो 1 महीने बाद फांसी की सजा सुनाई गई कि 1 महीने बाद इसको फांसी पे फलां डेट को लटका दिया जाएगा। ऐसे ही करते करते उसने जनाब वो जिसको बोलते हैं ना कि हूरों के ख्वाब जो हैं वो देखना शुरू कर दिए कि अब हूरों के पास ही जा रहा हूं मैं। किताबें पढ़नी शुरू कर दी कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी होगी, फलां 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 फलां, ऐसे सारी चीजें उसने सोचना शुरू कर दी। अभी 1 हफ्ता ही रहता था कि गांव के मौलवी साहब आते हैं, और गांव के मौलवी साहब आते हैं, वो बड़ा हैरान होता है और कहता है मौलवी साहब तुसी किधर? मौलवी साहब उसको बताते हैं कि यार पटवारी का जो बेटा था ना 7 साल के अरसा गुजरने के बाद जो उसका बेटा था वो जवान हो चुका है, और उसने क्या किया है, उसने चौधरी के बेटे को कत्ल कर दिया, और चौधरी जो है वो हार्ट अटैक से मर गया है। वो मुलाजिम का बेटा बड़ा परेशान होता है, वो कहता है यार मर गए, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे ऊपर जाके भी जो है वो इन्होंने सुकून से नहीं बैठने देना। चौधरी का बेटा वहां पे भी पहुंच गया। इसी असना में वो कहता है नहीं वो तो हो गए हैं और तुम्हें जो है वो तुम्हारी सजा माफ हो गई है। वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है वो कैसे हो गई? एनीवे हो गई है, आओ अब तुम्हारा बाप बाहर इंतजार कर रहा है। बाहर देखा बाप जनाब रसगुल्ले लेके खड़ा है। रसगुल्ले खाने के बाद वो पूछता है अपने बाप से कि बताओ ये हुआ कैसे? वो कहता है ये जब कत्ल हो गया है, चौधरी का बेटा कत्ल हो गया है, चौधरी जो है वो फोत हो गया है, तो मैंने चुदरानी को जाके बोला है, उसको बोला है कि अपना पटवारी से बोले कि उसके बेटे पे मैंने कत्ल का इल्जाम लगा के तो पर्चा कटवा दिया। चुदरानी ये जाके बोले। चुदरानी ने ऐसा ही किया, और वो जो मुलाजिम था वो मुलाजिम गया पटवारी के घर, और पटवारी को जाके बोला कि तुम जो है वो मेरे बेटे को माफ कर दो। अब तो चौधरी का बेटा भी कत्ल हो गया, चौधरी भी फोत हो गया, तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। पटवारी मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त पे वो कहता है वो 10 एकड़ जमीन जो है ना वो मेरे नाम लगवानी पड़ेगी। मुलाजिम इस बात से मुकर जाता है, वो कहता है मैं जमीन नहीं नाम लगवाऊंगा। मुलाजिम के बेटे को बहुत गुस्सा आया कि अगर मेरा बाप ये कौन सी चवले मार रहा है। एनीवे उसने फिर भी पूछा कि फिर क्या हुआ, तुमने जमीन दी नहीं तो उसने रिहाई कैसे कर दी? उसने बोला मैंने 50,000 रुपया थानेदार को दिया था। उसने पटवारी को बेटे को ला के तो चंगी उसकी छितरोल की, और पटवारी मान गया और उसने माफी दे दी। इसके साथ ही मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। आप अपना, अपने प्यारों का, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेहरान वड़ाइच, अस्सलाम वालेकुम।